वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 9th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, देखिए आपके अर्थ ज़मीन के गिर्द जो है कुछ जगह पे आपके पास ज़मीन के गिर्द जो है एयर की लेयर्स होती हैं। मतलब ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा है आपके पास, वो आपके पास एटमॉस्फेयर कहलाती है। ठीक है। अब ये जो हवा या जो एयर आपके पास है, ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। इस एयर में आपके पास नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है, फिर सल्फर, इस तरह की डिफरेंट गैसेस हैं आपके पास। ठीक है। तो ज़मीन के गिर्द जो आपके पास एक लेयर है हवा की, वो आपके पास एटमॉस्फेयर कहलाती है। ठीक है। अब इस ज़मीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर, इसमें आपके पास एयर है, और एयर एक आपके पास गैस है। तो गैस के पार्टिकल्स तो आपको पता है बेतरतीब अंदाज से जो है मोशन अपनी जारी रखते हैं। उनको जिस तरह के बर्तन में डाला जाए उसी में जो है उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका एक पैटर्न ही होता है। ठीक है। तो वो एक बेतरतीब अंदाज के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब एक चीज़ जो है बेतरतीब अंदाज में जब मोशन करेगी, तो अगर एयर के पार्टिकल्स बेतरतीब अंदाज से मोशन कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे। फिर इसके अलावा जो है अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेट्स सपोज कि आप ही एयर में खड़े हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो एयर आपके पास आपके साथ आके टकराएंगी। ठीक है। तो एयर जो है वो रैंडमली मोशन करती है। ठीक है। गैसेस जो होती हैं वो रैंडमली मूव करती हैं। वो रैंडमली मूव करने की वजह से कभी आपस में टकराती हैं, या कभी जो है इनके रास्ते में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ टकराते हैं। ठीक है। अब जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। ठीक है। जिस एरिया पे वो फोर्स लगाती हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया वो हाँ प्रेशर जो है प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब बच्चे पूछ सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर इतनी खला है, तो क्या हर जगह जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है? नहीं बच्चों। अंदाज़ा जो लगाया गया, जो कैलकुलेशन की गई है, ज़मीन के ऊपर आप 100 किलोमीटर तक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है नहीं लगता है। ठीक है। ज़मीन के जितनी करीब आपके पास चीज़ होगी ना, उतना ही वहाँ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में अगर आपको दूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा, अगर हम लोग समुद्र की बात करते हैं, समुद्र की तह में जो है मछलियाँ रहती हैं। ठीक है। समुद्र की तह जिसको हम लोग बोलते हैं सी बेड, उसमें क्या रहती है? फिशेज़ रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो आपके पास कहाँ होता है? गहराई में होता है। इसी तरह एटमॉस्फेयर की तह, मतलब ज़मीन की तह के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ज़मीन की तह में कौन रहते हैं? हम लोग इंसान रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपके पास ज़मीन की तह में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन जूँ जूँ आप हाइट पे बुलंदी पे जाते जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। ठीक है। तो इसकी रीज़न भी पढ़ेंगे क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता है। ठीक है। तो इसकी रीडिंग करते हैं, जहाँ जहाँ से जो जो बात आएगी वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाती हूँ। तो कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहते हैं द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर्स। ज़मीन जो है हवा की एक लेयर के साथ जो है ना, उसको हवा की एक लेयर ने ज़मीन को कवर किया हुआ है। तो कहते हैं विच वी कॉल एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये आपके पास ज़मीन है और ज़मीन के गिर्द जो है हवा की एक लेयर है। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। वी नाउ दैट कि जो है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम लोगों ने यही कहना कि ज़मीन के गिर्द जो है आपके पास तह में एयर जो है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो एयर है इसमें ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। ठीक है। अब गैस है तो गैस के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, उनकी मोशन होती है रैंडम मोशन होती है। ठीक है। तो कहते हैं दे कोलाइड विद वन अनदर। जब रैंडम मोशन होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन देयर वे, या उन ऑब्जेक्ट्स के उन इज्साम के साथ जो उनके रास्ते में आएंगे, एयर जो है उसके साथ टकराएगी। आप अगर हवा चल रही हो, आप जाएं तो आपको हवा जो है पीछे को धकेलने की कोशिश करती है, तो एयर के पार्टिकल्स असल में आप पे फोर्स लगा रहे होते हैं। कहते हैं दस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएंगे उस पर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एरिया, कुछ ना कुछ उसकी लंबाई होगी, कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होगी ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। तो कहते हैं दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगा रही है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। लेकिन ये वाली डेफिनेशन नहीं आप करेंगे, डेफिनेशन आप मेन वाली ये वाली करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इसमें क्या कहता है? कहते हैं सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन। मैंने अभी बताया कि एयर के मॉलिक्यूल जो है उनकी रैंडम मोशन होती
होती है, अगर रैंडम मोशन होगी तो एटमॉस्फेयर हर तरफ से जो है उस पर प्रेशर लगाएगी, लेकिन ये अगर नहीं लिखनी तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन की क्या है, कहते हैं दी एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स, एटमॉस्फेयर जो है लगाती है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ज़मीन की सतह पे प्रेशर लगाती है, एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ, और ज़मीन की सतह के ऊपर कोई भी चीज़ है, इंसान है, जानवर है, हर चीज़ पे जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ तक जो है लगता है, ठीक है। तो कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर, अर्थ की सरफेस के ऊपर 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है नहीं होता है, ठीक है। मतलब 100 किलोमीटर तक ज़मीन की सतह पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, सी लेवल पे देखें, समुंदर की जो सबसे निचली सतह होती है उसको बोलते हैं सी बेड, और समुंदर की जो ऊपरी सतह होती है मतलब ज़मीन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सी लेवल। तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डेप्थ पे, गहराई पे जो है डिपेंड करता है। तो जितनी गहराई मतलब कि हाइट कम होगी, गहराई तो हम इस तरह से मापते हैं ना कि अगर देखें लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, तो बीकर की गहराई कहाँ ज़्यादा, गहराई मतलब कि कितनी वो नीचे को जा रही है, ठीक है। तो अगर आप जितना ज़मीन के पास पास होंगे उतना ही आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जो जो आप ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो कहते हैं कि ज़मीन की सतह से जो है ना 100 किलोमीटर ऊपर तक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में महसूस होता है, उसके बाद जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं दी डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट दी सेम इन दी एटमॉस्फेयर, डेंसिटी भी सेम नहीं रहेगी। डेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक तो जूँ जूँ आप ज़मीन की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो जूँ जूँ आप लोग ऊपर जाएंगे वहाँ हवा कम होती जाएगी, हवा के मालिक्यूल्स कम होते जाएंगे, तो वहाँ मैस हवा का कम होता जाएगा। मैस कम होगा तो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, तो डेंसिटी भी आपके पास कम हो जाएगी, एक ये भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि भी आप फार्मूला पढ़ोगे प्रेशर का, वो बराबर होता है रो जी एच के। तो जो जो हम लोग ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो गहराई मतलब आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो गहराई कम होगी उसका मतलब प्रेशर आपके पास जो है कम होगा, और गहराई का जो है इसके साथ जो है आपके पास गहराई के फार्मूले में ये जो है आपके पास डेंसिटी भी आती है। तो डेंसिटी जो जो हम लोग ऊपर को जाते जाएंगे तो डेंसिटी में चेंजिंग आती जाएगी। कहते हैं इट डिक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली विद एल्टीट्यूड, कहता है बुलंदी के साथ जो है डेंसिटी आपकी कम होती जाती है, ठीक है। देखिए ना, हाइट और डेंसिटी का आपस में रिलेशन क्या है, आपका इन्वर्स रिलेशन है। कैसे हम अगर हाइट एज का फार्मूला निकालती हूँ तो रो और जी जो है पी के नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें रो का हम डेंसिटी का जो है हाइट के साथ निकाल लें, जो जो आप बुलंदी मतलब ऊपर जाते जाएंगे हाइट का जो है डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, उतनी ही डेंसिटी कम होती जाएगी। तो यही लिख रहा है कि इट डिक्रीजेज, मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो है आपके पास प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा कॉन्टीन्यूसली विद एल्टीट्यूड। जो जो आप हाई बुलंदी पे जाते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आपके पास डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। कहता है वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ज़मीन की तहें होती हैं और सबसे निचली तह पे मतलब हम लोग ज़मीन की सबसे निचली तह पे रहते हैं। विच इज़ अ फ्लूइड, फ्लूइड आपके पास बोलते हैं गैस या लिक्विड, आपके पास पानी ही आपके पास या गैसेज जहाँ हो वो आपके पास फ्लूइड कहलाता है। तो कहते हैं ज़मीन की जिस सतह पे हम सबसे निचली सतह पे रहते हैं उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। दैट एक्सर्ट्स, जो लगाता है प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़, क्यों? क्योंकि ज़मीन की निचली सतह पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ जो भी इंसान होंगे उन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लगेगा। कहते हैं एट सी लेवल, मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र की ऊपर वाली तह को सी लेवल कहते हैं और नीचे वाली को सी बेड कहते हैं। तो कहता है कि समुद्र के ऊपर मतलब ज़मीन पे एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट, ज़मीन की सतह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली वो आपके पास होती है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ज़मीन की सतह पे आपको MCQs में पूछेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, तो आपने ज़ुबानी याद करनी है, ठीक है। कहते हैं इट इज़ एन इनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग, कहते हैं ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हर चीज़ को जो है ना क्रश या तबाह कर सकता है। तो फिर यहाँ जो इंसान जो जानवर है वो क्यों नहीं तबाह होते बच्चों, उसकी रीज़न क्या है? देखें, आप पानी पीते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो है लिक्विड भी है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है बॉडी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एयर भी होती है, ठीक है।
तो हमारे अंदर जो है एयर भी है, गैसेस भी हैं। तो ये हमारे अंदर जो आपके पास लिक्विड और जो गैसेस है, ये बाहर को जो है प्रेशर लगा रही है, और बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो हमें अंदर को प्रेशर लगा रही है। तो दोनों का प्रेशर जो है बैलेंस हो जाता है। इस वजह से जो है आपके पास हमारा बॉडी जो है फटती नहीं है, ठीक है। आप नोट करेंगे कि जब आपके पास बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो आप गिर भी सकते हैं, ठीक है। आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। क्यों? तब आपका जो अंदर का जो है प्रेशर, बाहर का प्रेशर बैलेंस नहीं होता है, इस वजह से वो तब होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये होता है कि अगर आप नोट करें कि आपकी बॉडी जो है एकदम ज़्यादा सैलाब आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, तो मतलब कि बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और आपका अंदर का बॉडी का प्रेशर कम होता है, तो आप आराम से बह जाते हो, मतलब कि डेथ हो सकती है। तो ये इन रीजंस की वजह से होता है। तो कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ जो है क्रश हो सकती है। कहता है वी डू नॉट फील इट, हम इसे महसूस क्यों नहीं करते? बिकॉज प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली है या हकीकी तौर पे है, ऑल दी बॉडीज जितने भी इंसान में हैव एयर इनसाइड देम, उनके अंदर जो होती है हवा होती है। एज एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, और एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हर डायरेक्शन में, आपके पाँव पे भी लग रहा है, आपकी टांगों पे, आपकी बॉडी के हर पार्ट पे लग रहा है, ठीक है। कहता है सो इट बैलेंस द प्रेशर इन साइड, जो अंदर आपके पास हर बॉडी के हर पार्ट में जो प्रेशर है वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से जो है बॉडी क्रश नहीं होती है। कहते हैं एविडेंस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, अब अगर हमें को सबूत देना पड़ जाए कि एटमोस्फेरिक प्रेशर वाकई हकीकत में होता है, तो वो कैसे आप देंगे? आपने क्या करना है, एक टीन का डिब्बा लेना है, ठीक है। उसमें आपने वाटर फिल करना है, उसका ढक्कन ऊपर से खोल देना है। लेट्स सपोज कि यहाँ आपके पास टीन का डिब्बा है, जिसमें पहले जो है लोग उसमें घी होता था, उस टाइम को भी आप डिब्बा ले लें, ठीक है। नीचे से आपने क्या करना है, आग जलानी है। अब आग जलाएंगे, इसके अंदर आपने वाटर डाला हुआ है, तो वाटर पहले तो गर्म होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने पानी डाला हुआ, तो ऊपर हवा थी, लेकिन जब इसकी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, तो स्टीम से जो है इसके वाटर के मालिक्यूल्स अपवर्ड मोशन करेंगे। जब अपवर्ड मोशन करेंगे तो जो यहाँ एयर होगी वो इस सुराख के जरिए बाहर निकलती जाएगी, और उसके मालिक्यूल्स ढक्कन की सतह पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब सारी एयर बाहर निकल जाएगी, आपने ढक्कन को बंद कर देना है, ठीक है। अब ढक्कन को आपने बंद कर दिया, मतलब इसके अंदर जो है आपके पास वेपर्स हैं बस, या कुछ वाटर है, हवा इसमें बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब आपने इसको आग से उतार के ना एक आपने साइड पे रख के ऊपर ठंडा पानी जो है फेंक देना है। तो आप महसूस क्या करोगे कि आपका ये टीन का डिब्बे की जो शेप है ये ख़राब हो गई, क्रम्बल हो गया हुआ है। तो उसकी रीज़न क्या होती है? वो पूछे इसकी रीज़न क्या होती है, तो रीज़न मैंने आपको यहाँ साइड पे लिखवानी है। उसकी रीज़न ये होती है कि अंदर जो है एयर तो आपने ख़त्म करवा दी है, मतलब अंदर जो है प्रेशर कम हो गया है, और बाहर जो है हर तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा हो गया है। जब अंदर प्रेशर कम है, अंदर से जब जो चीज़ बाहर को धकेलती है वो कम है, और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बाहर से आपकी शेप वो जो है मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की ख़राब हो जाएगी। अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो कम है और बाहर ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर है उस साइड में वो क्या मटेरियल आपका अंदर को धकेला जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर। कहता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर की फोर्स का हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे? इफ़ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम अ वेजल, आपके पास कोई वेजल है या कोई आपके पास टिन टाइप कोई टिन कैन टाइप कोई आपकी चीज़ है, तो उसमें से आपने एयर को ख़त्म करना है। एक्टिविटी क्या है? कहता है कि आपने ये नहीं लिखना, यहाँ वो बता रहे कि एक टीचर को चाहिए कि एक्टिविटी परफॉर्म करे, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। बॉयल सम वाटर इन अ टिन कैन, एक कैन में आपने पानी को बॉयल करना है। व्हेन इट इज़ फुल ऑफ स्टीम, जब इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाए, रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर एंड क्लोज इट्स माउथ बाय एन एयर टाइट कॉर्ड। तो कहता है जब ये स्टीम के जरिए जो है आपकी एयर बाहर निकल जाएगी, तो इसको जो है आपने टाइट कॉर्ड किसी जो है टाइट जो ढक्कन के साथ इसको बंद कर देना है। कहता है देन पोर कूल्ड वाटर ओवर इट, और आपने इसके ऊपर फिर जो है ठंडा पानी गिराना शुरू कर देना है। कहता है दी कैन क्रम्बल्स, जो आपके पास कैन है वो उसकी शेप खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। कहते हैं व्हेन कैन कूल्ड, जब आपके पास ये आप पानी डाल दो, ये जब कूल्ड होता है तो स्टीम जो है, जो इसमें स्टीम आपके पास ढक्कन में, ढक्कन के ऊपर देखें ना पानी के पार्टिकल्स होते हैं, जब देगची में पानी गर्म करें तो वो स्टीम, जब आप उसके ऊपर पानी गिरा रहे होते हैं तो वो स्टीम दोबारा से पानी बन जाती है, ठीक है। तो कहते हैं व्हेन कैन कूल्ड स्टीम चेंजेस टू वाटर, स्टीम दोबारा से पानी बन जाएगी। एंड इट लीव्स एम्प्टी स्पेस, और जो ऊपर आपके पास जहाँ स्टीम इकट्ठी हुई थी, जब ये पानी भर के फिर नीचे बन के नीचे गिर जाएगी, तो ऊपर तो आपके पास सारी खाली जगह बन जाएगी। अब ऊपर खाली जगह है तो बाहर से आपके पास जो है प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, इसकी शेप को क्रम्बल कर देगा। तो मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि आपको लिखना आ जाए। क्रम्बल्स
ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर व्हेन कैन कूल्ड स्टीम चेंजेस टू वाटर एंड इट लीव्स एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट, दिस लोअर द प्रेशर इनसाइड, जो हो के अंदर जो है प्रेशर को कम कर देगा, एंड हायर प्रेशर आउटसाइड, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कॉज कैन क्रम्बल, जिसकी वजह से आपका कैन जो है वो क्रम्बल हो जाएगा, ठीक है, या उसकी शेप खराब हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं वेरिएशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, जो हम आप हाइट पे जाते हैं तो आपके पास जो है प्रेशर जो है आपका उसमें चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, कम हो जाता है, उसकी बारे में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। कहते हैं वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, जो आप गहराई में, ज़मीन की गहराई में एटमोसफेयर जो है आप सी बेड में जाते जाएंगे आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर उतना बढ़ता जाता है, ठीक है। तो कहते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर जो है गहराई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ नहीं बढ़ता है। तो कहते हैं एट डेप्थ एच द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इसका फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू रो जी एच। कहते हैं दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल फ्लूइड्स, आपके पास फ्लूइड्स मतलब लिक्विड हो या गैसेज हो, पानी हो या आपके पास गैसेज हो, उस पर यह फार्मूला लग जाता है। एज द गैसेज ऑफ द एटमोस्फेयर आर आल्सो फ्लूइड, कहता है गैसेज जो हैं वो आपके पास, वो भी आपके पास फ्लूइड है। तो देयरफॉर द एटमोस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल। तो कहता है कि आपके पास जो गैसेज हैं वो भी आपके पास फ्लूइड हैं, तो गैसेज मतलब आपके पास कहाँ है, सी लेवल पे है ना आपके पास, तो सी लेवल में आपके पास सबसे ज़्यादा डेप्थ होती है। आप मतलब एक स्पेसिफिक आसमान मतलब कहीं बुलंदी एक ले लें कि मैं 100 किलोमीटर से ज़मीन की सतह तक की गहराई, तो मतलब ज़मीन की सतह जो होगी वहाँ सबसे ज़्यादा गहराई होगी, हाइट सबसे ज़्यादा होगी, तो मतलब वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो यही लिख रहा है कि प्रेशर शुड बी मैक्सिमम, प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा डेप्थ होगी और सबसे ज़्यादा गहराई ज़मीन की सतह पे होती है। तो कहते हैं एज वी गो अप इन दी एयर, जो हम लोग ऊपर एयर की तरफ मतलब बुलंदी पे जाते जाएंगे, एटमोसफेयर प्रेशर डिक्रीजेज, एटमोसफेयर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, ज़मीन की सतह से जब आप 5 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो, इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल। तो कहते हैं प्रेशर का आंसर जो आता है वो 55 किलो पास्कल आता है, और जब आप हाइट एज की जगह जो है 30 किलोमीटर मतलब हाइट 30 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो, तो तब प्रेशर आपका 1 किलो पास्कल हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं बाय मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, आप किसी भी तरीके से जब एटमोस्फेरिक प्रेशर को माप लेते हो तो कहते हैं एट अ पॉइंट इन एयर एल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड, तो आप जो है एल्टीट्यूड हाइट निकाल सकते। अगर आपके पास देखें ना, आपने प्रेशर का आंसर किसी तरीके से निकाल लिया है, ठीक है, और रो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू फिक्स होती है, चाहे आप एयर की ले लें, वाटर की, इनकी वैल्यूज हमने अलग से याद की हुई हैं, जी आपके पास 9.8, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। जब तीनों आंसर्स होंगे तो आप हाइट जो है एल्टीट्यूड निकाल लोगे। कहते हैं द लोअर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम कहाँ होगा, जमीन की सतह से आप जितना ऊपर होते जाएंगे उतना एटमोस्फेरिक कम प्रेशर कम होता जाएगा। तो कहता है द लोअर द एटमोस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड, जितनी आप बुलंदी पे जाते जाएंगे उतना ही एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।